जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 या 20 तक हम जहाँ तक ऑनवर्ड्स हो सके हम उसको चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो 45 क्वेश्चंस हैं हमारे, तो हम उसको जो है अंडरस्टैंड करेंगे उन क्वेश्चंस को कि वन बाय वन क्वेश्चंस के अंदर डिमांड की गई हमसे और हम किस तरीके से वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ओके? तो सबसे पहले जो है मैं एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है? फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ मैं असाइनमेंट के नाम से। 11 टू 15 कर देते हैं या 17 कर देते हैं, मैक्स जितना हो सके फिर हम कर लेंगे, ठीक है? तो फिर मैं इसको साथ में जो है मैं CMD ओपन कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि हम जो भी रिजल्ट देखेंगे वो CMD पे देख लेंगे ताकि हमें क्लियरली यहाँ से नज़र आता रहे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है एक टर्मिनल ओपन हो गया। अभी मुझे बताएगा कि ये विजिबल है आप लोग, ये मतलब स्क्रीन साइज अगर मैं ये रखती हूँ तो चलेगा और छोटा तो नहीं लग रहा? नहीं वैसे यही है। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, या असाइनमेंट नंबर 11 कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 कर लें, जैसा आपको बेहतर लगता है तो आप कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, नेम्स, ठीक है? यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि एक नेम्स नाम का वेरिएबल बना सकते हैं हम। नेम्स, स्टोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड इन अ एरे कॉल्ड नेम्स, ठीक है? यानी कि इसमें ये कह रहा है कि आपने जो है नेम्स बनाने हैं कुछ फ्रेंड्स के, ठीक है? और वो एरे में सेव सेव करवा के उसको कॉल करना है नेम्स के नाम से, यानी कि हमें पता चल रहा है कि हमें एक एरे बनाना है, ठीक है? और उसमें हमें क्या करना है, स्टोर करना है नाम। प्लीज़ आप लोग अनम्यूट ना करें अपने आप को। जी बिल्कुल, सा रिकॉर्डिंग ख़राब होगी, बाकी स्टूडेंट नहीं परेशान होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने एक एरे क्रिएट करना है, किसके नाम से, नेम्स के नाम से, ठीक है? उसमें क्या करेंगे आप, इस एरे में क्या सेव करेंगे आप, उस एरे में अपने फ्रेंड के नाम सेव करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, प्रिंट ईच पर्सन नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट ऑन वन एट अ टाइम, ठीक है? तो अब क्या करना है, आपने उन सब नामों को वन बाय वन प्रिंट करवाना है। तो एरे का हमारे पास काम क्या होता है, एरे का हमारे पास जो काम होता है वो यही काम होता है कि हम जो है एक लिस्ट सेव करते हैं अपने पास, और उस लिस्ट को जो है फिर हम कॉल करवाते हैं वन बाय वन। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट की, जैसे कि कोई एक इंस्टीट्यूट है आपका, वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है? एडमिशन हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक एक के लिए फंक्शन नहीं बनाएंगे, एक एक के लिए काम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एक पूरा एरे बना देंगे और एरे में जो है तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो डिटेल जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो एरे का काम यही होता है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल लेट के नाम से, ठीक है? लेट नेम्स, क्योंकि जो उन्होंने नेम्स बोला, अच्छा नेम्स कर देते हैं हम लोग, और मैं यहाँ कर देते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, ये बात याद है कि जब भी आप एरे सेव करेंगे तो स्ट्रिंग के आगे ये आपके पास ये वाला जो है ब्रैकेट लगेगा, ठीक है? ये वाला आपके पास ब्रैकेट यूज़ होगा, स्ट्रेट ब्रैकेट यूज़ होगा आपके पास जब भी हम एरे की बात करेंगे। नॉर्मली हम स्ट्रिंग बना रहे होते हैं अपनी, तो हम ये ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन जब भी आप एरे पे काम करेंगे, एरे स्टोर करवाएंगे, तो आपने ये वाला ब्रैकेट लाजमी यूज़ करना है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है? इसके बाद आपके पास ये जो आपको मैं लिख के दी सिंटेक्स है, ठीक है? ये सेंटेक्स इसका एरे का सेंटेक्स है। जब भी आपने एरेस के ऊपर काम करेंगे आप ये वाला सेंटेक्स यूज़ करेंगे कि किस तरीके से आपने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल के अगर आप क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट के साथ आपने क्या किया, स्ट्रिंग को बताया कि स्ट्रिंग ने क्या काम करना है, एरे का काम करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दिया। अब हम यहाँ पे एक एरे रिकॉर्ड करने का किस तरीके से करते हैं हम, कि हमने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, मैं यहाँ अपना नाम लिखती हूँ हिना, बल्कि अपने क्लास से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ नाम लिखती हूँ अब्दुल्ला का, एक मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ नौमान का। प्लीज़ जिनका नाम मुझे याद नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। और मुजम्मिल और अब्दुल्ला दो हैं मेरे पास, तो दोनों अब्दुल्ला कंसीडर कर लें अपना। और कौन है, हमाद। एक मेरा कर दो मैम। अच्छा, आपका नाम बता दें क्या है? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम, चलें आपका नाम ही लिख देती हूँ, अब्दुल सलाम। थैंक यू।
ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एरे स्टोर करवा दिया। एरे किस तरह स्टोर करवाया, हमने यहाँ पे 4-5 नाम जो है वो स्टोर करवा लिया अपने पास। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको इसके आगे ना हमें क्या करते हैं, इसको कमेंट्स भी देते हैं, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन के पीछे पढ़ा था, तो कमेंट भी हमें लिखने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन है एरे ऑफ नेम्स, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने यहाँ पे क्या काम किया। डिफाइंस एन एरे ऑफ नेम्स। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया कि मैंने आइट्रेट करवा दिया इसको। ठीक है, अच्छा हम जो है ना इस सवाल को करेंगे एटलीस्ट 3 मेथड के साथ। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे 3 मेथड के साथ, जिसमें हम पहला जो करेंगे वो हम करेंगे लूप के मेथड के साथ। ठीक है, लूप के मेथड के साथ करेंगे। दूसरा जो हम इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे वो हम करेंगे फॉर ईच के मेथड के साथ। और जो तीसरा हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे वो हम किस मेथड से करेंगे, फॉर लूप के मेथड के साथ। अच्छा ये देखिएगा कि लूप में और फॉर लूप में जो है ना डिफरेंट होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे, और ये दोनों सिंटेक्स किस तरह काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लूप का मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं सवाल समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे सवाल में ना लिखा है कि स्टोर द नेम ऑफ योर फ्यू फ्रेंड्स इन एरे कॉल्ड नेम्स, यानी कि एक एरे बनानी है आपने, उस एरे को जो आपने नाम देना है वो आपने नेम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ पे एक एरे बनाया। ठीक है, लेट के नाम से हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया और उसमें हमने नाम दे दिया नेम्स का। ठीक है, अब उस सवाल में वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इस नेम्स में आपने अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम स्टोर करवाना है। ठीक है, नॉर्मली हम कैसे नाम स्टोर करवाते हैं वेरिएबल के अंदर, आपको देखिएगा ये एक रफर दिखा रही हूँ मैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेट नेम्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू इनफ। नॉर्मली हम कुछ भी करते हैं तो इस तरह हम लोग एक स्टोर करवाते हैं अपना नाम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ फ्यू फ्रेंड्स के करवाने थे, यानी मैंने 5 लोगों के नाम करे, तो इसका मतलब मैं 5 दफ़ा ये नाम लाइन लिखूंगी, 1 2 3 4 5 दफ़ा स्टोर करवाऊंगी, तो मेरा कोड लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा ना। तो हमें लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ाना, तो इस लाइन ऑफ कोड को कौन कम करता है, इस लाइन ऑफ कोड को एरे कम करता है। एरे से हम क्या करते हैं कि हम एक ही लाइन में जो है मल्टीपल नामों को सॉल्व करवा सकते हैं, मतलब स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हम पहला मेथड कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लूप का मेथड। ठीक है, तो लूप का मेथड मैं यहाँ पे देख लेती हूँ किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने सिर्फ फॉर लिखा और ये मेथड आ गया यहाँ पे। अब ये जो आई है, आई क्या होता है आपके पास, इंडेक्स होता है। ठीक है, मैंने पूरा सी लिखे रहने ताकि आपको समझ में आए आई क्या चीज़ है। अभी देखिए 1 मिनट, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आ रहा है ना उसको नजर हटा दूँ। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ। ये क्या लिखा है हमारे पास, नेम्स, और ये क्या लिखा है हमारे पास, नेम्स। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है इसकी, अब हम देखेंगे एक एक वर्ड की, एक एक नेम की लेंथ। ये यहाँ से लेकर ए से लेके एच तक, अब्दुल्ला तक, इसकी कितनी लेंथ आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी 8 लेंथ है। इसकी कितनी लेंथ है, इसकी 6 लेंथ है। इसकी कितनी लेंथ है, इसकी 7 लेंथ है। ठीक है, नेम डॉट लेंथ, और क्या आ गया, आई प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने क्या किया, नेम्स के अंदर आई प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अगर अभी हम इसका देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम इसको नॉर्मली क्या करेंगे, जाके डेस्क हम इससे अपने सी एम डी पे आ गए। सी एम डी वहाँ पे जहाँ से हमने इसको ओपन किया था कोड को। ठीक है, अब हम टर्मिनल यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टर्मिनल जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत कंजस्टेड कोड हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको कंसोल टर्मिनल पे जाके प्रिंट करवा देंगे सी एम डी के ऊपर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टी एस सी मेन डॉट टी एस। ठीक है, टी एस सी मेन डॉट टी एस कर दिया मैंने, इसके लिए कंपाइल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, नोड मेन डॉट जे एस। अब मैंने एंटर किया तो ये देखिए सारे नाम प्रिंट होकर आ गए मेरे पास। ठीक है, अब्दुल्ला भी आ गया, नौमान, मुजम्मिल, हमाद, अब्दुल सलाम। ये काम जो मैं करती, अगर एक एक करके सेव करवाती नाम सबका, तो मुझे कितना सारा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। यानी 6 नाम है,
5 नाम है तो मुझे 5 लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं एक-एक का नाम सेव करवाने के लिए। लेकिन एरे ने मुझे क्या हेल्प आउट किया, एरे ने कहा मुझे कि आप एक जो है स्ट्रेट ब्रैकेट बनाएँ, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में जितने आपको नाम सेव करवाने हैं आप करवा दें, अनलिमिटेड। ठीक है? तो इस तरह जैसे स्टूडेंट का डाटा होता है या अटेंडेंस शीट होती है, इस तरह के डाटा जो होता है जहाँ पे आपके पास नाम सेव करवाने पड़ते हैं, वहाँ पे हम लोग यूजुअली जो है वो एरे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? तो पहला मेथड जो हमने देखा वो हमने देखा लूप से हमने शुरू किया है। अब दूसरा मेथड जो हम करेंगे वो हम करेंगे फॉर ईच का मेथड, कि अगर हम इसको फॉर ईच से करते हैं तो वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है? तो फॉर ईच के मेथड में हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे कंटिन्यू, फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है ये इसको ऐसे बने रहने देंगे हम। ठीक है? और हम यहाँ पे जो है फॉर ईच का मेथड यूज़ करेंगे। फॉर ईच के मेथड यूज़ करने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने जैसे ही फॉर लिखा तो ये देखिए फॉर ईच लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? फॉर ईच मैंने इसे क्लिक किया तो इसका जो सिंटेक्स है कुछ इस तरीके से आता है, एरे डॉट फॉर ईच, इसके बाद एलिमेंट आके फिर आपके पास ये ब्लॉक स्कोप ओपन होता है, कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं आपके। तो एरे की जगह क्या आ जाएगा आपका, एरे की जगह आ जाएगा आपका नेम्स। ठीक है? एरे की जगह क्या आ गया आपका, ये वाले नेम्स आ गए। ठीक है? और एलिमेंट में क्या आएगा, एलिमेंट में आपको बताना है कि आप प्रिंट क्या करवा रहे हो। तो मैंने बोला प्रिंट में मैं अपने फ्रेंड का नाम प्रिंट करवा रही हूँ, मैं खाली नेम भी लिख सकती हूँ, जो आपका जो चाहे वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? तो फॉर ईच का सिंटेक्स क्या होता है आपके पास, फॉर ईच का सिंटेक्स ये होता है कि आपने लिखना है नेम्स। ठीक है? नेम्स लिखना है, नेम्स वो जिसमें आपने वेरिएबल में स्टोर करवाया है सारे एरे को। ठीक है? नेम्स डॉट फॉर ईच लिखना है आपने। इसके बाद आपके पास ये सिंटेक्स बनता है, ऐसे ही बनेगा हमेशा, इसमें आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं। फॉर ईच का मेथड का सिंटेक्स ऐसे ही होता है। ठीक है? फॉर ईच, इसके बाद आपने नेम लिख दिया, नेम की जगह फ्रेंड भी लिख सकते हैं, गेस्ट भी लिख सकते हैं, और किसी का नाम भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस वर्ड को कॉल करवाएंगे। ठीक है? हम नेम्स को कॉल नहीं करवाएंगे, हम इस नेम को कॉल करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है? इसके बाद मैं इसको लॉग करवाती हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से। लॉग मैंने क्या करवा दिया, नेम। ठीक है? तो ये हमने क्या किया, फॉर ईच के मेथड से तो हमने रिजॉल्व किया। अब हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है? अब यहाँ मैं आती हूँ, तो अब आपने एक चीज़ देखी कि हमें जब भी जो है वो करना होता है, कंपाइल करना होता है, पहले हम टी एस सी मेन डॉट टी एस करते हैं, उसके बाद नोड मेन डॉट जी एस कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, हमने लिखा टी एस सी मेन डॉट टी एस, एंड का साइन लगाएंगे एंड। ठीक है? एंड लगा के इसको हम लगा देंगे नोड मेन डॉट जेएस, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया, एक साथ इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये देखें, ये आगे दोबारा आपके नाम प्रिंट हो गए, अब्दुल्ला, नौमान, मुजम्मिल, हमाद, अब्दुल सलाम, इनके नाम प्रिंट हो गए। अच्छा, ये दोबारा ऊपर नाम इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये ऊपर नाम मैंने प्रिंट किए हैं। ठीक है? यानी कि ये ऊपर के जो नाम 5 आपको नज़र आ रहे हैं, ये 5 नाम जो प्रिंट हुए हैं वो किसके थ्रू प्रिंट हुआ है? इसे एक बार दोबारा दिखाएं मिस। कोड दिखाओ। जी जी। अच्छा, ये देखें कोड। मैंने आपसे कहा कि हमने एरे को सॉल्व करना है, यानी कि हमें जो है एक वेरिएबल के अंदर एरे स्टोर करवाना है। ठीक है? उसको हम प्रिंट करवाना है वन बाय वन नाम। ठीक है? मैंने यहाँ पे कितने नाम लिए, मैंने यहाँ 5 नाम लिए, अब्दुल्ला, नौमान, मुजम्मिल, हमाद, अब्दुल सलाम। 5 नाम लिए मैंने। 5 नाम लेने के बाद इसको हम क्या कर सकते थे, हम साली लूप के मेथड से कर सकते थे इसको। ठीक है? लेकिन हमने क्या किया, हमने लूप मेथड देखा उसको किस तरीके से हो रहा है, लेकिन साथ में हमने एक और मेथड भी सीखा, फॉर ईच का मेथड, कि फॉर ईच का मेथड किस तरीके से काम करता है। तो उस पर कोई सवाल है आपका क्या? मैम नेम कट क्या करूँ? हम लिख रहे हैं तो हम अपने पास लिख रहे हैं तो एक कंसोल डॉट लॉग के बाद नेम कट रहा है। नेम कट रहा है आपके पास, तो आप कुछ और लिख दें, फ्रेंड्स लिख दें। ओके मैम। कंसोल लॉग में तो मैम नेम्स ही प्रिंट होगा ना, क्योंकि हम ऊपर एरे में तो नेम्स ठीक प्रिंट है? करवा रहे हैं। अगर आप फॉर लूप वाले मेथड से कर रहे हैं ना, अगर आप फॉर लूप वाले मेथड से करें तो नेम्स होगा, और अगर आप फॉर ईच मेथड से करें तो फिर आप जो यहाँ पे नाम लिखेंगे ना उससे होगा। जैसे मैं यहाँ पे नेम की जगह लिखती हूँ, मैं यहाँ पे गेस्ट, या मैं सोची गेस्ट को छोड़ दे, मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रेंड। ठीक है? फ्रेंड मैंने यहाँ लिख दिया, और फ्रेंड ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है? तो अब ये जो कॉल हो गए ना नाम ये वाले, अब ये फ्रेंड के नाम से कॉल होंगे। ठीक है? अभी आप देखिएगा, ये कॉल हो गए आपके नाम से आ रहे हैं। यानी कि ये वाला वेरिएबल ना हम बना सकते हैं अपने नाम से, ये इस पे कोई भी नाम ले सकते हैं, आप फ्रेंड लिख सकते हैं,
आप क्लास फेलो लिख सकते हैं, आप किसी का नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपका जो रुचि आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें, किसी को सवाल है यहाँ पे? जी मैडम, मेरा एक सवाल है। जी, जी मेरा भी बोलिएगा। सवाल है। अच्छा आप जी मैडम, ये अपना कोड दोबारा विजिबल कीजिएगा। कोड ओपन करूँ अपना? जी हाँ, कोड नजर नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पर। जी अब सही अच्छा है? मैडम, जो आपने फॉर वाले मेथड से जो किया है, जी, ये जी। जो सिंटैक्स आपने पूरा लिखा है, काइंडली इसको मजीद एक्सप्लेन करें कि ये लेंथ नेम और आगे आई प्लस प्लस किस तरह से इसको प्रिंट करा रहेगा। अच्छा देखें, अभी आप सब कुछ भूल जाएँ, अभी सिर्फ़ ये देखें, देखिए फॉर जब भी आप लूप का देखते हैं सिंटैक्स, अभी देखिए क्लियर नज़र आ रही है स्क्रीन यहाँ पे आपको? देखिए जब भी आप फॉर का लिखते हैं ना आप, लूप लगाने के लिए फॉर लूप, तो ये इसका सिंटैक्स है। लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ और इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, ये अगर आपने लिखा था ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, आपको कंट्रोल करवाते हैं हम। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन फिल की है, मैंने यहाँ पे फिल की है अभी देखिए कंसोल डॉट लॉग आ गई, ये इसका प्रॉपर जो है सिंटेक्स है। अब मैंने क्या जी किया, ठीक लेट है। आई इज इक्वल टू इंडेक्स पूरा नहीं लिखा मैंने आई लिख दिया इंडेक्स का। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू ठीक है। 0। ठीक है, आई की वैल्यू जो आइट्रेशन करवानी है हमने, यानी कि नाम को बार बार प्रिंट करवाने हैं। मेरे पास कितने नाम है यहाँ पे, मेरे पास 5 नाम है यहाँ पे, तो पहले वो ये नाम प्रिंट करेगा, फिर वो वापस जाएगा, फिर वो ये नाम प्रिंट करेगा, फिर वो वापस जाएगा, फिर ये नाम प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा, ये प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा। तो फॉर लूप का जो काम ये होता है कि वन बाय वन चीज़ों को प्रिंट करवाना होता है। ठीक है, आइट्रेट करवाना होता है इसको। सही है, तो अभी हम इंडेक्स ये देखें, सिंटेक्स इसका यही सिंटेक्स है जो हमने मैंने कोड में लिखा है ना, वही इसका सिंटेक्स है। ठीक है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स यानी आई ग्रेटर देन नेम्स डॉट लेंथ यानी एरे डॉट लेंथ। एरे की हमने किस में सॉल्व क्या वेरिएबल रिजॉल्व मतलब हमने यूज़ किया है वेरिएबल के लिए, नेम्स यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, नेम्स लिख दिया, ये देखिए जगह एरे नेम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस यानी इंडेक्स प्लस प्लस मीन्स आई प्लस प्लस। इसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग में क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में नेम आ गया मेरे पास। मैडम एक्सक्यूज मैडम, जी, आवाज कट रही है। मैडम मैडम होल्ड ऑन मैडम, इसका आपका स्क्रीन नहीं दिया जा रहा, स्क्रीन दोबारा कोड विजिबल कीजिए। क्या करूँ? आपका कोड नजर नहीं आ रहा मैडम। अब आ रहा है नजर आपका कोड? जी अच्छा मैडम, मेरा इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही था, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं बताता हूँ कि लेट आपने लिया है, ठीक है, वेरिएबल बना लिया है, आई से आपने इंडेक्स से 0 से स्टार्ट करेगा वो, जी, ठीक है मैडम। उसके बाद वो नेम्स उठाना शुरू करेगा और जितनी लेंथ एरिया की वहाँ तक वो चलेगा, ठीक है। जी। अच्छा मैडम, आई प्लस प्लस यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा होगा, ये जरा समझा दें। आई प्लस प्लस क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस उसको ऐड करवा रहा है, यानी एक उसने लेंथ कंप्लीट कर दी, अब्दुल्ला की लेंथ कंप्लीट कर दी उसने, फिर उसने प्लस कर दिया, यानी उसने बोला कि वापस जाओ, प्लस कर दिया, यानी आई में प्लस कर दिया, उसने बोला वापस जाओ, फिर वो वापस आया, चूंकि वो अब्दुल्ला प्रिंट करवा चुका था, फिर उसने नौमान को प्रिंट करवाया। ठीक है, जब नौमान की लेंथ कंप्लीट हो गई तो फिर वो यहाँ पर आया। ठीक है, पहले इसकी इंडेक्स 0 था, फिर इंडेक्स एरे डॉट लेंथ पे गया, जैसे नौमान पर आ गए। ठीक है, नौमान आने के बाद उसने बोला कि जी मेरा काम खत्म हो गया, उसने बोला कि नहीं अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अब आपने साइट्रेशन करवानी है, प्लस करवा के दोबारा जाना है आपने, फिर वो दोबारा चला गया यहाँ पे। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे नाम रहेंगे, जितने नाम रहेंगे आई प्लस प्लस क्या करेगा, उसको वापस भेजता रहेगा, उसको जितनी दफ़ा नाम होंगे उतने वापस भेजेगा। तो 5 नाम है तो आई प्लस प्लस 5 दफ़ा हाँ चलेगा इसके लिए। तो लूप का जो है ना ठीक है, ये सिंटेक्स बस वो यही होता है। लेंथ तो हाँ सेंट से लेंथ, जहाँ तक लेंथ है तब तक चलेगा ये। लेंथ जब तक चलेगा। आप देखिए पहले नाम की लेंथ कितनी है यहाँ पे, पहले नाम की लेंथ जो है वो है 8 है, आई थिंक 8-9 लेंथ है इसकी अब्दुल्ला के नाम की। ठीक है, अब जब तक लेंथ है तब तक तो सही। एरे डॉट लेंथ पे चल जाएगा। इसके बाद उसने बोला मेरा काम खत्म, बोला कि नहीं आपका काम खत्म नहीं, अब आपने प्लस प्लस करवाने हैं, यानी कि आई को प्लस प्लस करवा के दोबारा आपने ऊपर जाना है, दोबारा से आपने देखना है, वो देखिएगा ये काम मैं कर चुका हूँ, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, फिर वो ये वाला काम करेगा, फिर वो यहाँ तक आगे, फिर वो बोलेगा मैं जाऊँ, कहेगा नहीं अब आप नहीं जाए, अब आपका आई प्लस प्लस दोबारा आप ऊपर जाए। तो इस तरीके जब तक अब्दुल सलाम वाला नाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होगा। आई प्लस प्लस का मकसद यही है कि वो बार ठीक। बार जाएगा और बार बार इसको चलाएगा, आइट्रेशन करेगा। आइट्रेशन मतलब ये होता है बार बार चक्कर चलाना, बार बार चक्कर चलाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ना कुछ आप 4th फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, और आप जो है इम्तियाज से राशन लेके आए अपने पास खरीद के, अब आपके नीचे 5 शॉपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो 5 शॉपर रखे हैं, 5 शॉपर में से आपने पहला शॉपर उठाया, 4th फ्लोर पर गए आप, आपने शॉपर रख दिया, फिर आपने कहा कि नहीं 4 शॉपर नीचे रखे, फिर आप दोबारा सीढ़ियों से उतरे नीचे, फिर आपने दूसरा शॉपर उठाया, फिर ऊपर आए, फिर आपने रखा, फिर आपने कहा 3 पीछे रह गए, फिर आप नीचे गए, फिर आपने सब वन बाय वन शॉपर उठाए। जब 5वां शॉपर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप नीचे जाएंगे वापस क्या? नहीं अच्छा मैडम, ये प्लस प्लस जो ये तो यूनरी ऑपरेटर का हमारा जो है ना वो है, इसमें यूज हो रहा है ना। नहीं, ये ट्रिनरी ऑपरेटर से डिफरेंट है, इसका काम थोड़ा डिफरेंट है। आई प्लस प्लस ज़रूर है, प्लस ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसकी ड्यूटीज़ इसकी अलग है, यानी कि इसकी जो नेचर है वो उसकी अलग है।
यूनिनरी मतलब यहाँ ऑपरेटर पे वाली एज ए यूनिटरी नेचर नहीं है ऑपरेटर, इसकी। यहाँ पे एज ए यूनिटरी ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है ये। एज ए यूनिनरी ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है ना। ठीक है मैम। जी, मैं इसी तरह मैडम सेकंड सेंटेंस भी क्लियर क्लियर कर दीजिएगा जो आप बना रही हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? एटलीस्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट मेथड देखा कि नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो है फॉर ईच का मेथड। ठीक है, फॉर ईच से काम करता है, वो वन बाय वन एरे को प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है, उसका क्या काम होता है, फॉर ईच मेथड का क्या काम होता है कि वन बाय वन जो है वो आपकी एरे को प्रिंट करवाता है। अब जो मैं एक एक्सप्लेन, नेम लेगा उसको उसको एक फ्रेंड नाम के जो वेरिएबल्स में सेव करा देगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको पहले फॉर ईच में आपको सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद जो है फिर वो आपके पास वन बाय वन करके आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, जो भी आपका काम चल रहा है, उसको जो है वो प्रिंट करवाता रहेगा यहाँ पे ना। फॉर ईच का काम ये होता है कि वन बाय वन प्रिंट करवाता है चीज़ों को वो। इसमें ये ना, इसमें फ्रेंड जो ये आपने नया एरे बनाया है, जो सॉरी नया इसके अंदर हमने ये एक वेरिएबल बना दिया है, जी मतलब इसके नेम से स्टार्ट कर रहा है। फॉर ईच के बाद ये जो नया ब्रैकेट जो स्टार्ट होते हैं फ्रेंड आपने बनाया, जी ये जी जी ऐसे ही है। देखिए फॉर ईच का जो मेथड मैम है ये ना, मैं आपको बताती हूँ मतलब जो फॉर ये ईच। फ्रेंड जो आपने लिखा है इसकी जगह पे हम कुछ भी लिख सकते कुछ हैं। भी लिख सकते हैं ना, मैंने अभी से पहले नेम लिखा था, नेम में आप लोग मसला आता है, वो फ्रेंड लिखा होगा, आप लोगों ने, आपको मसला नहीं आ रहा होगा। अच्छा देखिए अच्छा फॉर ईच में आपको ठीक। बताते हैं और फॉर जो ईच ये की। पहले सुने 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 फॉर ईच की जी जी, डेफिनेशन और ये सुने। जो देखिए पहले वाला नेम है। देखिए मेरी बात सुने, फॉर ईच काम किस तरह करते हैं। फॉर ईच जो टाइपस्क्रिप्ट में काम करता है ना, वो एरे को एक साथ इस्तेमाल होता है, मतलब एरे के साथ ही यूज होता है फॉर ईच का मेथड। ठीक है, और ये मेथड क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट पर, यानी कि जो एलिमेंट है, यानी कि जो नाम है इसका, एलिमेंट क्या है इस वक्त, ये नाम है। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। एरेस के एलिमेंट कहते हैं हम, इसमें नाम हो, फ्रूट का नाम हो, गाड़ियों का नाम हो, किसी चीज़ का भी नाम हो। ठीक है, एलिमेंट पे क्या करता है, आइटरेट करता है, और हर एक एलिमेंट के साथ फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट चलेगा, फॉर ईच पे आएगा, फिर वो कॉल कर देगा, फिर फॉर ईच पे आएगा, फिर वो कॉल कर देगा। तो इसका जो काम है ना, वो ये काम है कि कॉल बैक करते हैं फंक्शन को। यानी कि जैसे हमने फ्रेंड में इसको स्टोर करवाया ना चीज़ों को, तो वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग में क्या करेगा, फॉर ईच जाके वन बाय वन काम करेगा। अब आप ये देखें कि हम ये जैसे कोई चीज़ लोडिंग करते हैं, हम लोग कुछ लिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ईच कंटेनर, यानी सब में ये चीज़ चाहिए हमें। ईच कार्टन, सब कार्टन में ही हमें ये चाहिए। ऐसे ही है ना, ईच का हम कब यूज़ करते हैं, इसको रियल लाइफ से सोचे ना, कि रियल लाइफ में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। मैम जी ये फॉर ईच सिर्फ एरे के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, फॉर ईच जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं ना मेथड, वो एरे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग ना, कि इसको, इसका काम ही ये होता है कि वन बाय वन को ना प्रिंट करवाता है। आपने आपको रियल लाइफ में बताया ना कि आपके पास इस वक्त समझें कि 5 कार्टन है। ठीक है, आप 5 कार्टन में ना आपको 5 चीज़ें रखवानी, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना इस कार्टन में भी रखो, इस कार्टन में रखो। आप क्या कहेंगे, ईच कार्टन में जो ना एक चीज़ रख दो उठा के। ईच मतलब सब में। तो फॉर ईच क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर ईच जो काम कर रहे हैं वो एरे को, एरे के लिए काम कर रहा है कि सबके सबको जो है वन बाय वन प्रिंट करवा दो। इसका हम मैम रिजल्ट यू हम मीन के हम्म मैम यू मीन के जब हम ये नाम लिखेंगे तो जब हम फॉर लिखेंगे तो इसका सिंटेक्स खुद का खुद क्रिएट हो जाएगा, हमें खुद को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा उसको। नहीं सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी वो हो रही है, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जब हम फॉर लिखेंगे तो जो उसका ये सिंटेक्स है वो खुद का खुद क्रिएट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ही हम लोग फॉर ईच लिखेंगे ना, देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, देखें मेरे पास ना असल में वो है सारी ना एक्सटेंशन है, तो इंटेलिजेंस की एक्सटेंशन है। अब जैसे मैंने सिर्फ फॉर ईच लिखा है और मैं इसको एंटर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं जस्ट एंटर कर रही हूँ उसको फॉर ईच के ऊपर। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया। एरे की जगह आप क्या लिखेंगे, जिसमें आपने नाम स्टोर किए हुए अपने सारे। मैं नाम किससे स्टोर किए हैं, मैं नाम स्टोर किए हुए नेम्स के अंदर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो एक वेरिएबल बनाया है नेम्स के नाम का, उसमें मैंने सारी स्ट्रिंग, सारे एरे जो है वो सेव किए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, एरे की जगह मैं नेम्स कर दिया। फॉर ईच मेरे पास आ गया, डॉट फॉर ईच। अब यहाँ पे एलिमेंट आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो चीज़ें हैं वो एलिमेंट कहलाती हैं। जैसे अब्दुल्ला एक एलिमेंट है, नौमान एक एलिमेंट है, मुजम्मिल एक एलिमेंट है। ठीक है, तो उस एलिमेंट को हमने नाम दे दिया। इस एलिमेंट को मैंने क्या नाम दिया, मैंने पहले नेम दिया हो तो आपका एरर आया था। अब मैंने इसको नाम दे दिया फ्रेंड का। जब मैंने इसको फ्रेंड का नाम दिया तो फिर क्या हुआ कि आपके पास एरर नहीं आया, वो प्रिंट भी हो गया। और वही मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। ओके मैम, और फिर अब आप ये ये जो हमें फ्रेंड बताइए के ये बाद कौन आपने सी एक्सेल मतलब इसी का चीज़ है? जी क्या बोल रहे हैं? मैम मैं सिर्फ पूछ रहे हैं एक्सटेंशन कौन सा है?
एक्सटेंशन पता नहीं कौन कौन से, मैं तो काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। इंटेलिजेंस का होगा यकीनन, टाइप स्क्रिप्ट इंटेलिजेंस का होगा। तो आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट एक ही होता है, ठीक है। वो दोनों सेम चीज़ हैं। जब अगर आप जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं इस जगह बैठ के, तो भी मैं आपको फॉर ईच ऐसे ही पढ़ाती, फॉर लूप ऐसे ही पढ़ाती मैं आपको। टाइप स्क्रिप्ट में हम ज़्यादा चेंज क्या कर सकते मैम हैं जी। मैम इसने एरे को भी खत्म कर दिया, किसने एरो ख़त्म कर दिया? दोनों ने कैसे ख़त्म कर दिया? खत्म कर दिया जब प्रिंट करवाया तो। मेरे पास तो ये आ रहा है। एरे में नहीं है ना? नहीं मैम, एरे तो खत्म हो गया ना। एरे कैसे ख़त्म हो गया? मतलब मैं समझी नहीं। आप क्या चाह रहे हैं कि ये आपके पास इन्वर्टेड आउटपुट, कॉमास में आए? एरे हाँ शक्ल में जैसे आए? एरे बना हुआ है ना, जैसे ये नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी आएगा आपके पास। ये सिंटेक्स है, लिखने का तो तरीका है एरे ये का। एरे को भी खत्म कर देगा। बिल्कुल, आपने लिस्ट बनानी है ना, अपने ये फ्रेंड तो की लिस्ट लिस्ट बनानी है। देखिए हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, हमने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर हमने सारे फ्रेंड्स के नाम स्टोर करना है, ऐसे ही है ना। तो ये एरे के मेथड से होगा, सही मल्टीपल है। नाम जो स्टोर हमें करवाने, प्रिंट करवाने हैं नाम हमने, तो प्रिंट कैसे होंगे? ऐसे ही तो होंगे प्रिंट। ये ऐसे थोड़ी प्रिंट होंगे इन्वर्टेड कॉमास में आपके पास नौमान का नाम आ रहा होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप किसी और का नाम आ रहा होगा, फिर ऐसे आएगा। सही है। ये चीज़ है। तो ये इस तरह नहीं होता, ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। एरे का यही काम है कि वो सारी लिस्ट एक साथ प्रोवाइड कर देगा आपको। अगर इस जगह मेरे 15-20 नाम होते, 15-20 नाम ही प्रिंट करवाता होगा मेरे पास, ठीक है। सही है। अच्छा, अब थर्ड मेथड जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, वो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर लूप का मेथड, ठीक है। एक है लूप का मेथड, एक है लूप का मेथड, एक है फॉर ईच का मेथड, और एक है फॉर लूप का मेथड। लूप में और फॉर लूप में डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मैडम एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए यहाँ पर ही। जी बोले। मैडम ये जो फॉर ईच वाले मेथड में आपने फ्रेंड के बाद जो इज इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन लगाया है, इसका क्या है ये फंक्शन है यहाँ पर? फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन है, ये एरो फंक्शन क्या कहलाता है। कर अभी रहे हमने हैं, फंक्शंस थोड़ा पढ़े नहीं है, एक्सप्लेन कर दो। अभी हमने फंक्शंस पढ़े नहीं है, ठीक है। ये जो एरो करवाता है ना, ये एरो फंक्शन कहलाता है ये। अच्छा, मैंने क्या बताया, ये फंक्शंस की तरह काम करता है, ये फंक्शन को कॉल करवाता है। तो ये जो ना फ्रेंड का फंक्शन बन गया। फंक्शन क्या करना है इसको, फॉर इसका ईच। थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दें कि यहाँ पे ये क्या काम कर। अभी फंक्शन का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना अभी क्लास में, या मेरी जो रिकॉर्ड लेक्चर का, चलिए तो उसमें आप ठीक पढ़ेंगे है। फॉर, मैं उसमें पढ़ाऊंगी आपको एरो फंक्शन किस तरीके से काम करता है। बस उसका सिंटेक्स आप याद रखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ सिंटेक्स कैसा होता है एरो फंक्शन का। रुकिए जरा, इसमें शायद अगर नज़र आता है मुझे तो। फंक्शन के अंदर असिंग एरो फंक्शन, देखिए इसको फंक्शन हटा दें, यहाँ लिख दें फंक्शन। इसका सिंटेक्स में ऐसा होता है फंक्शन का। आपने फंक्शन लिखा, ठीक है। फंक्शन के बाद आपके पास क्या आ गए यहाँ पे, वेरिएबल आ गया। फंक्शंस आ गए। फंक्शन बस पैरामीटर्स आ गए, पैरामीटर के बाद टाइप बता दिया आपने। जो पैरामीटर लिखेंगे, जैसे पैरामीटर मैंने फ्रेंड लिखते हैं यहाँ पे, तो वही फ्रेंड को मैं कॉल करवा दूंगी नीचे। तो देखिए ये एरो नज़र आ रहा है आपको। तो ये एरो जो है बेसिकली ये क्या है, जी एरो जी। फंक्शन है, ठीक है। ये जब हम पढ़ेंगे बैठे फंक्शन सब समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब हम थर्ड मेथड देखें, थर्ड मेथड में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने जो है एक दफ़ा मैंने स्टोर करवा दी सारे चलिए नाम ठीक है सर। लेट के अंदर, लेट नेम्स। और मैंने यहाँ स्टोर करवा दी स्ट्रिंग के अंदर 4-5 नाम मैंने स्टोर करवा दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फॉर लूप के मेथड से मैं इसको चला के दिखाऊंगी आपको फॉर लूप का मेथड किस तरह चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर लूप को जो सिंटेक्स होता है वो किस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे जैसे फॉर लिखूंगी, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा फॉर, फॉर ऑफ का मेथड है, ठीक है। सॉरी, फॉर ऑफ का मेथड है, फॉर ऑफ लूप है ये। एक सेकेंड, ये आपके पास फॉर ऑफ लूप है, फॉर ऑफ लूप का मेथड है, ठीक है। का नाम ही फॉर ऑफ है। तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑफ का किस तरीके से आता है। फॉर ऑफ जो है ना इसका काम करता है कि पास फॉर आता है, ठीक है। फॉर के बाद आपके पास करली सॉरी राउंड ब्रैकेट आते हैं, पैरेंथेसिस के बाद कॉन्स्ट आता है। कॉन्स्ट के बाद आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे आइट्रेटर लिखते हैं। आइट्रेटर कौन होता है, आइट्रेटर वो होता है जिसको आपको बार बार चलाना होता है। जैसे ये आपके पास आई है ना, आई आई एज आइट्रेटर का काम कर रहा है आपके पास। इसी तरीके से आइट्रेटर का क्या काम है, बार बार चलाना है। हमें किसको बार बार चलाना है, जब नेक्स्ट तो को कंप्लीट ना हो जाए। एरे को चलाने वाला। एरे को चलाना है ना हमने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको कॉन्स्ट के अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल बना देंगे। और वेरिएबल में बनाती हूँ किसके नाम का, फ्रेंड के नाम का। बल्कि फ्रेंड के नाम का भी बनाती हूँ, मैं यहाँ बनाती हूँ क्योंकि कॉन्स्ट है। तो हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर बनाते हैं फ्रेंड नेम बना देते हैं इसको, ठीक है। मैम मिस फॉर लूप स्टार्टिंग से दोबारा सिखा देंगे।
जी फोर लूप को स्टार्टिंग से दोबारा करवा देंगे। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? वो मैं समझ क्लियर नहीं हुआ आपने किस तरीके से करा। मिनट रहेगा मिस नहीं 12। ठीक है। अच्छा देखिए अभी तीसरा मेथड करते हैं, उसके बाद फिर तीनों को समझते लाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया कौन के नाम से, उसका नाम मैंने रखा फ्रेंड नेम, ठीक है, ऑफ नेम्स, यानी कि फ्रेंड नेम जब मैं कॉल करूँ तो कौन से नाम वो कॉल करे, मुझे कौन से नाम से आइटरेट करे, वो नेम्स को प्रिंट करवाए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, कंसोल करवा दिया मैंने लॉग, और लॉग में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया यहाँ पे फ्रेंड नेम्स, ठीक है। पहले हम उसको देखें चल रहा है नहीं चल रहा, उसको चलाते हैं, उसके बाद फिर हम वन बाय वन दोबारा समझते हैं, ठीक है। इसको मैंने जो है TSC के चलाया, और अब आप देखिए ज़्यादा नाम प्रिंट होते हैं, देखें दोबारा से अब यहाँ से प्रिंट हो गए नाम, ठीक है। अब्दुल्ला, नौमान, मुजम्मिल, हमाद, अब्दुलसलाम, देखिए ये भी नाम प्रिंट हो गए। इससे ऊपर वाले ये प्रिंट हुए हैं फॉर ऑफ के मेथड से, ये वाले नाम प्रिंट हुए हैं आपके पास, ये नाम प्रिंट हुए हैं आपके पास फॉर ईच के मेथड से, और ये जो नाम प्रिंट हुए हैं वो नाम प्रिंट हुए हैं आपके पास किससे, फॉर लूप के मेथड से। अच्छा अब हम दोबारा आते हैं, तो दोबारा समझने की कोशिश करते हैं काम क्या करते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास सवाल क्या था, पहले आप सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या था हमारे पास? मैम मैं लास्ट वाला कह रहा था, लास्ट वाला करवाया ना वो क्लियर कर दे। मैं दोबारा समझाती हूँ, मैं दोबारा स्टार्टिंग ठीक है मजा आ गया। ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले सवाल समझिए, सवाल में करना क्या है, ठीक है। सवाल में ये करना है आपको कि आपने जो है ना एक वेरिएबल बनाना है किसके नाम से, नेम्स के नाम से, ठीक है। और उसमें क्या करना है, आपने फ्रेंड्स के नाम स्टोर करवाने हैं, लेकिन आपने जो नाम स्टोर करवाने हैं वो कैसे स्टोर करवाने हैं, एरे को यूज़ करते हुए नाम स्टोर करवाने हैं आपने, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने नाम को प्रिंट करवाना है, हर पर्सन के नाम को, ठीक हो गया। अब जब आप हर पर्सन के नाम को प्रिंट करवाएंगे, अब आपने क्या किया कि आपने एक एक को जी इटरेटिंग क्या होता है? आइट्रेट मतलब बार बार चलाना, एक चीज़ को बार बार करना है, इसको आइट्रेट कहते हैं उसको, ठीक है। वो इटरेटिंग होता है, आइट्रेटिंग होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सन के नेम को जो है आपने एक्सेस ईच एलिमेंट को लिस्ट में प्रिंट करवाना है, ठीक है। एलिमेंट मैंने क्या बताया आपको, एलिमेंट वो है जो आप एरे के अंदर सेव करवाएंगे, जैसे फ्रेंड के नाम सेव करवाएंगे, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को क्या करना है, लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करना है, वंस इन अ टाइम, वन बाय वन आपको लिस्ट प्रिंट करवाना है। तो यही काम हमने किया, एक इन एलिमेंट्स को हमने लिस्ट की शक्ल में क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हम इस सवाल को कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि मैं इस सवाल को जो है 3 तरीकों से कर सकती हूँ, ठीक है। तो पहला जो तरीका था मेरे पास वो था लूप का मेथड था पहला मेरे पास, ठीक है। आपको पता है लूप काम क्या करता है, लूप काम ये करता है कि आपके पास ना वन बाय वन चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम नाम देंगे उतना ज़्यादा वन बाय वन चलता रहेगा। बेसिकली जो आई है वो आपकी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आई प्लस प्लस क्या करता है, आइट्रेशन करवा रहा है आपके पास, यानी कि वो ये कह रहा है जैसे ही आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो, यानी अब्दुल्ला कंप्लीट हो तो वापस आप जाओ, फिर नौमान को कंप्लीट करो, फिर वापस जाओ, फिर मुजम्मिल को कंप्लीट करो, फिर वापस जाओ हमाद को कंप्लीट करो, फिर अब्दुल सलाम को कंप्लीट करो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फोर्थ फ्लोर की, और आप कुछ चीज़ें लेके आए हैं, जैसे कुछ आप अपनी ग्रॉसरी लेके आए हैं, वो आपके 5 शॉपर नीचे रखे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपका आइट्रेशन चल जाएगी। कैसे आइट्रेशन चल जाएगी आपकी, आप ऊपर आएंगे शॉपर लेके, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर अंटिल आपके 5 शॉपर ऊपर ना चले जाएं, तब तक हम नीचे जाते रहेंगे बार बार शॉपर उठाने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन शॉपर आपने क्या करना है, वन वन शॉपर करके ऊपर लेकर आना है। तो जैसे 5 शॉपर ऊपर आप लेकर आ गए, वैसे क्या करेगा, ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये काम करना बंद कर देगा। अगर यहाँ पे जो है मैं आई प्लस प्लस नहीं लगाती, या मैं लेंथ हटा देती हूँ, उसके नेम डॉट लेंथ नहीं लगाती ना, यहाँ पे मैंने इसको नेम डॉट लेंथ लगाया नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको इतनी दफ़ा चलाएगा, नॉन स्टॉप चलाता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने लेंथ ही नहीं बताई ना, इसको हमने पूरे काम ही नहीं बताया कि तुम्हें करना क्या है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करके इसको आगे चलाना है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। तो वो क्या करेगा कि वो उसको चलाता रहेगा, इतना चलाएगा कि आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो करके देखिएगा ये काम ना, कि आप खाली नेम सीख जाएगा, लेंथ मत लिखिएगा आगे, तो आपका सिस्टम चलता ही रहेगा, हैंग हो जाएगा सिस्टम आपका, फिर आपको सिस्टम बंद करना पड़ेगा, फिर आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा अपना। क्यों, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर जॉब ही नहीं बताई कि जॉब करनी क्या आती है इसको। यार कोई एक्सेशन बता दो। जी टैब 9 नाम है, टैब 9 पक्का टैब 9? मैसेज में देख लें आप लोग, मैं भी यूज कर रहा हूँ, टैब 9 है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी आप लोगों से। हमाद भाई क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं मैम का इंटरनेट इशू हुआ होगा, आप लोग वेट करें, आ रही है। मैं आपके साथ ही हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है, यस जी आ रही है। ठीक है, कहा तो सुना था आप लोगों ने। फॉर लूप हो गया था। फॉर लूप हो गया, समझ आ गया फॉर लूप क्या काम करता है आपके पास। फॉर लूप क्या काम करता है कि वन बाय वन आपकी क्या करेगा, आपके एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है, अब्दुल्ला, दूसरा एलिमेंट नौमान, तीसरा एलिमेंट मुजामिल, चौथा एलिमेंट हमाद, पांचवा एलिमेंट अब्दुल सलाम।
जैसे ही 5 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो अपना काम बंद कर देगा, वो बोलेगा बस ठीक है मुझे 5 असाइनमेंट्स मिले थे और मैंने पूरे 5 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिया, यानी पूरी लेंथ चला दी इनकी मैंने आपको बताया कि अगर डॉट लेंथ नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे तो क्या करेगा वो एक ही नाम को इतना चलाएगा कि आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा, फिर वो इन्फिनिटी चला जाएगा। इन्फिनिटी समझते हैं क्या होता है? इन्फिनिटी होता है कि आपका नॉन स्टॉप चलता रहेगा ये चीज़, ना रुकने वाली चीज़, क्योंकि उसको लेंथ नहीं पता होगी कितनी लेंथ कितनी चलानी है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड मेथड आपसे बोला कि यही काम आप फॉर ईच से कर सकते हैं। फॉर ईच का मेथड क्या होता है? फॉर ईच भी जो है वो एरे का मेथड होता है, ठीक है। उसका काम ये होता है कि वो 1 बाय 1 चीज़ों को प्रिंट करवा रहा होता है, ठीक है। 1 बाय 1 एलिमेंट को प्रिंट करवा रहा होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नेम्स एरे डॉट फॉर ईच। इसका जो सिंटेक्स है वो है एरे डॉट फॉर ईच। एरे मैंने किस में सेव करवाया? नेम्स में सेव करवाया मैंने एरे को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ईच। जी कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप लोग कैसे मतलब अनम्यूट हो जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने ये किया फ्रेंड, मैंने आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नेम्स कर सकते हैं, आप यहाँ फ्रेंड कर सकते हैं, आप यहाँ लिस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ एलिमेंट कर सकते हैं, जो से आप लोग यहाँ कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ नाम लिखेंगे आप इस वही सेम नाम अपने कंसोल करवा के प्रिंट करवाने फॉर ईच में, यानी फॉर ईच मतलब एक 1 बाय 1 कर लो, ठीक है। हर एक को एक दफ़ा प्रिंट कर दो, ईच टाइम में 1 बाय 1 सबको प्रिंट करवा दो। तो यहाँ जितनी लिस्ट होगी मेरी वो 1 बाय 1 सारे नेम प्रिंट हो जाएंगे मेरे पास। 5 नाम है तो 1 बाय 1 में 5 नाम प्रिंट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास है फॉर ईच का मैथड। फॉर लूप का मैथड, फॉर ऑफ लूप का मैथड किस तरह काम करता है? फॉर ऑफ लूप के मेथड में पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू बनाते हैं। कॉन्स की जगह आप लेट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लेना चाहूँ लेट तो मैं यहाँ लेट भी ले सकती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। मैंने क्या किया? लेट फ्रेंड नेम, ठीक है। इस फ्रेंड नेम की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे जो है एलिमेंट ले सकते हैं, आप लिस्ट ले सकते हैं, फ्रेंड लिस्ट ले सकते हैं, और आपने जो है कुछ भी आपको दिल चाहे वो ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम जो आपको प्रिंट करवाना है। मैंने फ्रेंड नेम लिखा ऑफ नेम्स, यानी कि एरे किसके किसमें सेव करवा रहे हैं फ्रेंड नेम्स को? नेम्स में सेव करवा रहे हैं, एरे में सेव करवा रहे हैं, प्रिंट क्या करवा रहे हैं? फ्रेंड नेम प्रिंट करवा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ इसके रिजल्ट में कि हमारे पास ये सारे के सारे जो है वो तीनों मेथड से प्रिंट हो गए, ठीक है। ये 15 नाम है और तीनों मेथड से 5 टाइम जो है वो प्रिंट हो गए हमारे पास, ठीक है। अब क्लियर है चीज़ें आप लोगों को? यस मैम। मैम यस मैम क्लियर। क्या मैम इनमें कोई डिफरेंस है किसमें? फॉर लूप में और फॉर ईच में? बहुत जमीन आसमान का डिफरेंट है। आप देखिए सिंटेक्स ही अलग है ना आपका, तो आप ही देखिए आपका सिंटेक्स ही अलग है। फॉर ईच का सिंटेक्स आपका अलग है, फॉर ऑफ लूप का सिंटेक्स आपका अलग है, फॉर लेकिन काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए और मेरा मकसद है आपको मैम ब्रॉड इसके करना। साथ वाइल भी तो होता है देखिए मेरी काम। बात सुने, मेरा जो मकसद है ना वो है आपके माइंड को ब्रॉड करना, ठीक है। आप किसी मेथड से काम कर सकते हैं, आप इन तीनों मेथड से चला के काम कर सकते हैं, तीनों मेथड में सेम आंसर आएगा। तो मैंने आपको आंसर भी दिखा दिए तीनों के, मैंने आपको तीनों मेथड यूज करके दिखा दिए। अब आप जब भी फॉर ईच का मेथड यूज करना चाहे फॉर ईच का मेथड यूज करें, फॉर ऑफ का मेथड यूज करना चाहते हैं फॉर ऑफ का मेथड यूज करें, लूप का मेथड यूज करना चाहते हैं लूप का मेथड यूज करें, जो दिल चाहता है आपका वो मैम आप यूज करें। मैम बेहतर कौन सा है बेस्ट सबसे? वैसे नॉर्मली हम for ये the- वाला यूज़ करते हैं, आइटरेशन वाला यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉर ईच भी यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए जब हम लोग ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होती है, तो हम इतनी पंचायतों में नहीं पड़ते कि हम ये सब कुछ लिखें। अब आप बताएं मुझे नंबर ऑफ कोड इसमें ज़्यादा लग रहा है आपको, ये फॉर ईच में ज़्यादा लग रहा है? फॉर ईच फॉर ईच में एक शॉर्ट लग रहा है ना, फॉर ईच आपको ईजी लग रहा होगा। मिस फॉरिश सही है मिस। फॉर ईच सही है ना, फॉर ईच आपको ईजी लग रहा है। तो जब आप बहुत ज़्यादा इजी बड़ी होता है। एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आप जो है ना शॉर्टकट यूज़ कर रहे होते हैं, और फॉर ईच का मेथड बहुत अच्छा है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट इसमें हम वो है ना restrict- जी मैम फॉर ईच में वो नहीं है ना जो लेंथ वाला है, हाँ, तो यहाँ तक आपने प्रिंट करना है, तो ये फॉर ईच में होगा इस तरह? क्या होगा फॉर ईच में? दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, दोबारा बोले। जी हमारा दोबारा बताइएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना, हम जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमने एक फ्रेंड की लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके अंदर एरे बनाने हैं और एरे को हमने क्या करवाना है? स्टोर करवाना है, ठीक है। अच्छा, एरे की जरूरत क्यों पड़ती है? एरे की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है जब हम मल्टीपल चीजों को स्टोर करवाना था एट अ टाइम, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? एरे यूज करते हैं। अगर मुझे मल्टीपल चीजों को स्टोर करवाने हैं, प्रिंट भी करवाने हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस तरीके से काम करूंगी कि मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट नेम 1 स्ट्रिंग इक्वल्स टू बिना, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम। आ रही है आ रही है मैम आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ लिखा नेम 1 है ना, ठीक है। सेम मैंने फिर क्या किया? मैं दोबारा बनाया लेट नेम 2 नसीर, ठीक है। फिर मैंने एक और बनाया लेट नेम 3
और मैंने यहाँ लगा दिया अहमद, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंसोल किया मैंने, ठीक है। कंसोल करने के बाद अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एरे की जरूरत क्यों पेश आती है हमें, एरे हम क्यों यूज करते हैं। कंसोल करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने तीनों नामों को 1 बाय 1 प्रिंट करवा दिया। तौसीफ खान अपना 1 कर लीजिए प्लीज। मैम आप म्यूट कर देना, कितने हम म्यूट करूँ, ये करती हूँ बार बार क्या। मैम आप म्यूट मुझे ऑल कर होस्ट दो। बना दे। ठीक है, तो फिर अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नेम 1 नेम 2 नेम 3 यानी 3 लाइन ये बनाई, इसी 3 नाम है, इसके अलावा 6 8 नाम 10 नाम और हो सकते थे, ठीक है। इसके बाद मैंने ये कंसोल करवाया, नेम 1 नेम 2 नेम 3 कंसोल करवाया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आई अपने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, इसको फिर मैंने दोबारा से इसको प्रिंट करवाया, और आप ये देखिएगा नीचे, अब यहाँ पे जो है मेरे नाम प्रिंट हो गए, हिना नसीर अहमद। अब ये क्या हुआ कि जो नाम प्रिंट हुआ ये लिस्ट प्रिंट नहीं हुआ मेरा नाम, ठीक है। ये नाम मेरा लिस्ट प्रिंट नहीं हुआ क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीनों को साथ कॉल कराया था। अगर मैं यहाँ पे तीनों को अलग अलग कॉल करवाती कंसोल के ऊपर, ठीक है, जैसे नेम 1 को मैं अलग कॉल करवाती, ठीक है, लॉक करके, नेम 2 को मैं अलग कॉल करवाती यहाँ पे, और यहाँ पे जो है लॉक करके नेम 3 को मैं अलग से कॉल करवाती। अब अभी सिर्फ नंबर ऑफ पोर्ट चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ लाइन चेक कीजिएगा, उसका हैजल चेक कीजिएगा कि कितना ज्यादा जो है ना इसको हैजल है काम करना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको अलग अलग लाइन में कोड करवाया, ठीक है। अब मैं वापस जाती हूँ यहाँ पे, मैं फिर प्रिंट करवाती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ हमने एरे क्यों यूज करना स्टार्ट किया अपने पास। फिर जाके जो है इन्होंने क्या किया, मेरा नाम अलग अलग लिस्ट से प्रिंट किया, मीना नसीर अहमद, ठीक है, लिस्ट से प्रिंट आया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी लाइन ऑफ कोड कितना है मेरे पास, लाइन ऑफ कोड 6 लाइन ऑफ कोड है बस 3 नाम के लिए। मुझे इस वक्त कितने नाम प्रिंट करवाने हैं, मुझे इस वक्त 10 नाम प्रिंट करवाने हैं, 10 नाम प्रिंट करवाने, इसका मतलब 10 लाइन ऑफ कोड हो जाएगा मेरे पास, या 20 लाइन ऑफ कोड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया, इस चीज को खत्म करने के लिए हमने यूज किया है एरे को, ठीक है। एरे में मैंने क्या किया कि मैंने जो है नाम स्टोर करवा दिया अपना स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद एक ही मैंने ब्रैकेट बनाया यहाँ पे, स्ट्रेट ब्रैकेट, ठीक है। स्ट्रेट ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ पे पांचों नामों को साथ स्टोर करवा दिया मैंने, ठीक है। हिना नसीर अहमद मुजम्मिल नौमान हमाद अब्दुल सलाम, सारे नामों को साथ मैंने स्टोर करवा दिया। अब आप मुझे बताइए कि जो सारे ये सारी वर्किंग आसान है, 1 बाय 1 करना, फिर एरे में नाम स्टोर करवाना आसान है, क्या चीज आसान है मुझे बताइए। मेरे में आसान है। एरे में आसान है ना, कि मैं ये सारे नाम एक एक करके प्रिंट करवाऊं, उससे बेहतर ये है कि मैं एक ही दफा प्रिंट करवा दूं सारे नाम। अच्छा, अब दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में अब आपने देखा कि जब मैंने कंसोल करवाया था यहाँ पे नेम 1 नेम 2 नेम 3 करके कंसोल करवाया था मैंने, तो क्या हुआ था यहाँ पे कि एक साथ मेरे नाम प्रिंट हो गया था। तो इसका मतलब ये हो मुझे अलग अलग कंसोल करवाने हैं, यहाँ 3 नाम है, अगर 10 नाम हो 10 दफा कंसोल करवाना होगा, 15 नाम होगा तो 15 दफा कंसोल करवाना होगा, ऐसा ही है ना। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे यूज किया मेथड यूज किया। देखिए हमें जो है ना जावास्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो देता है स्मार्ट वर्किंग। पहले जब हमारे पास एक्सप्रेस 5 थी, या पहले जमाने में जो हम काम करते थे वो इस तरह लेंथी काम करते थे। जिस तरह टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई तो हमारे पास जो थी वो एडवांसमेंट की वजह से चीजें आसान होती गई, यानी कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कम होता गया। अब आप देखिए 3 लाइन के अंदर मैंने कितने नाम प्रिंट करवा दिए, 5 नाम को प्रिंट करवाया मैंने, ठीक है। फिर मैंने 3 लाइन का कोड लिखा, 3 भी नहीं सॉरी 2 लाइन का कोड है यार, ठीक है, 2 लाइन का कोड है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मेरे 5 नाम प्रिंट हो गए, फिर फॉर लूप की भी 2 लाइन का कोड है, इसलिए 5 नाम प्रिंट हो गए मेरे, ठीक मैम है। आप तो मेरे जी तो फिर जो है इस तरीके से क्या हुआ, मेरी आसानी पैदा हुई। अब मैंने आपसे कहा कि देखिए आप ना लकीर फकीर ना बने, आप जो है ना डिफरेंट मेथड ट्राई करें अपने आप को। अब पहला मेथड मैंने आपको बताया फॉर लूप का मेथड, ठीक है। फॉर लूप का मेथड क्या करता है, फॉर लूप का मेथड क्या करता है, आपके लिए एक पूरी कोडिंग बनाता है। वो कहता है कि जो लेट एक वेरिएबल बनाया उसने आई के नाम से, इंडेक्स के नाम से, इसकी वैल्यू पहले से क्या रखी, 0 रखी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। इसके बाद मैंने उसको बताया कि भाई तुम्हारा जॉब नेक्स्ट ये है, कॉमा लगा दिया ना मैंने, जॉब 1 कंप्लीट हो गया। जॉब 2 क्या है इसका, कि इसने इंडेक्स को ग्रेटर देन लेंथ करना है, नेम्स डॉट लेंथ। नेम्स डॉट लेंथ क्यों लिखना है, क्योंकि नेम्स के अंदर जो है हमने इसको वो करवाया है,
यार ये प्लीज आवाज बंद करवा दें, मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती है इस तरीके से। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, आई के साथ मैंने इसको लगाया नेम्स। नेम्स क्या है, एरेज में हमने सेव किया डॉट लेंथ। लेंथ लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने इसको स्टॉप करना है। आपने इसको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक, मानो आप प्लीज अपना कैमरा बंद कर लीजिए, आपका कैमरा खुला हुआ है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या नेम्स नेम्स कर दिया, नेम्स डॉट लेंथ। लेंथ बताना जरूरी इसलिए है ताकि हम जो है इसको बता सकें कि यार जैसे तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो, ये वाली लेंथ कंप्लीट हो, फिर तुम अगले पे जाओ, यानी फिर तुम दोबारा जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करके उसे लेंथ कंप्लीट करो, फिर उसको दोबारा से आइट्रेशन करो उसकी जाकर, ठीक है, फिर दोबारा से 1+1 करके दोबारा से चले जाओ वहाँ पे। तो उससे किसी 1 बाय 1 के नाम पूरे करेगा। जैसे ही नाम पूरे करेगा उसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग में जो है नेम्स प्रिंट करवा देगा, यहाँ पे आप आई प्रिंट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि सारी ड्यूटी हमने किससे करवाई, इंडेक्स से करवाई, तो हम यहाँ पे हमने सिंपली आई मेंशन कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। जी, अब जी तो होना बिल्कुल। चाहिए क्लियर, काफी टाइम समझा रही हूँ आप लोगों की चीज को। ठीक है, तो फॉर ईच का मैम मेथड का भी यही काम है। जी बोले, फॉर इन लूप से हो सकता है ये? क्या हो सकता है? फॉर इन लूप से। फॉर इन के साथ मैम मेरा भी एक सवाल है। क्या? ये जो हमने कंसोल डॉट लॉग नेम्स के अंदर जो ये आई लिखा है और इस आई के ऊपर हमने ये ब्रैकेट जो लगाए हैं ब्लू कलर के ये, अच्छा जी, अगर ये ब्रैकेट हम ना लगाएं तो कौन से वाले ब्रैकेट? ये ये जो वाले? आई के कंसोल, नहीं नहीं नीचे कंसोल डॉट लॉग में है जो आई के उसमें, जी ये आई ये जो आई जी जी ये मैम जी। एरे जी बोल जी, रहे हैं। ये लगाना जरूरी है ना, अच्छा एरे है अच्छा ना ये ये तो एरे के ब्रैकेट। जी जी, तब सही लगाना ठीक। लाजमी है, ये तो कोड का पार्ट है ये, ना देखें जो कुछ चीजें होती है ना वो कोड का पार्ट होती है, जी ये भी जो है ना आपका कोड का पार्ट है ये भी। ठीक। ठीक हो गया, आगे चले। जी जी। ओके, गला ही कुछ कर दिया आप लोगों ने, मेरा रुके जरा। चलिए, फॉर लूप समझ में आ गया। फॉर लूप किस तरीके से काम करता है वो भी सेम जो है आपके पास इसी तरीके से काम करता है। फॉर लूप का मैथड, फॉर ऑफ लूप का मैथड भी आपके पास इसी तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट सवाल पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? मुझे पढ़ के बताया, इसको समझाया, इसका मतलब क्या होता है। कौन सा क्वेश्चन है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का। ये कौन लिखाई कर रहा है उसके ऊपर? बस नाम आ रहा होगा साथ में जब ये लिख रहा होगा ना बंदा। मैम पढ़ें जी फिर इसको। जी जी, पढ़ के एक सुनाइए क्या सेकेंड। लिखा हुआ इसमें। Greeting start with the array you need in exercise 11, but instead of just printing each person name, print a message to them. The text of each message should be। अच्छा आपने array बनाना है, ठीक है। array में जो भी नाम आप सेव कराओगे उसको हर नाम को ना एक ही मैसेज आपको वो देना है, अब देखिए करवा हमारे के पास, देना है, प्रिंट देखिए करवा। मेरी बात सुनिए, ये हमारे पास कंटिन्यूटी आ रही क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या किया, हमने नाम प्रिंट करवा दी। ठीक है, मैंने 5 लोगों के नाम प्रिंट करवा दिए थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मैंने यहाँ पे कहा गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या किया था कि मैंने 5 लोगों के नाम प्रिंट करवा दिए। ठीक है, तो प्रिंट भी हो गए यहाँ पे, आपने देखा था, ये देखिए रिजल्ट भी आ गया, प्रिंट भी हो गया। अब वो क्या कह रहा है इस सवाल में, वो ही कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपने ये करना है कि आपने हर नाम के साथ ना एक मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, अब मैसेज हाल चाल का हो सकता है, वो मैसेज आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, वो मैसेज आपके किसी भी तरह का पर्सनलाइज मैसेज आपने एक अदर साथ में प्रिंट करवाना है। यानी कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है, वो है मैसेज। ठीक है, तो वो आप कैसे मैसेज ऐड करेंगे अपने पास, वो मैसेज आप इस तरह ऐड करेंगे कि आप जब कंसोल प्रिंट करवाएंगे तो फिर इसको यूज कर लेंगे साथ में। किस तरीके से? देखें, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो सबसे पहले हम उठाते हैं फॉर का मेथड। इन सब में हम प्रिंट करवा के दिखाते हैं आपको 1 बाय 1 ये कैसे काम करेगा। ठीक है,
सबसे पहले मैंने कॉपी कर लिया इसी को, ठीक है, और मैं यहाँ आ गई, मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है हमारे पास, आई गेस क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें नाम के साथ एक मैसेज प्रिंट 12 है। करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नाम नंबर के साथ 12 है। 12 है। 12 है, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसी नाम के साथ मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं अब इसी मेथड से आपको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ साथ में मैसेज। मैंने यहाँ पे इसको रहने दिया क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी नेम्स डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ आती हूँ कंसोल के अंदर, ठीक है। सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ कंसोल में आके बैकटिक में यूज करती हूँ। बैकटिक में यूज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, ठीक है। हेलो लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहाँ पे यूज करूंगी डॉलर, ठीक है। डॉलर का मैं साइन यूज किया, कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ यूज की इसके साथ। इसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हाउ आर यू टुडे, ठीक हो गया। मैंने एक सवाल पूछा कि हाउ आर यू टुडे, और मैंने यहाँ बैकटिक क्लोज कर दिया अपना, ठीक है। बैकटिक क्लोज करने के बाद मेरे पास ये भी आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली उसी को हमने चलाया वापस, ठीक है। और चलाने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर कंसोल में प्रिंट करवा दिया। ये पहला मेथड कौन सा यूज कर लिया मैंने, लूप का मेथड। दूसरा मेथड में फॉर ईच में दिखाते हैं आपको कि फॉर ईच में अगर आपने करना है तो फॉर ईच में किस तरीके से होगा, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमने कोड किया, फ्रेंड, फ्रेंड की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाय, ठीक है। फिर यहाँ लगाती हूँ डॉलर का साइन। देखिए कितना इजी है ये वाला काम, ठीक है। ये मैंने हेलो से स्टार्ट किया, मैंने हाई से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये मैंने बैकटिक क्लोज कर दिया यहाँ पे। इसी तरीके थर्ड मेथड कौन सा है मेरे पास, फॉर लूप का मेथड है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ फॉर लूप के मेथड को, क्योंकि ये मैं तीनों मेथड इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई मेथड आप करते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर सेम इसी चीज को आगे फॉलो करना है हमने, ठीक है। फिर मैं यहाँ करती हूँ, ये लगाया मैंने कहा डियर, अस्सलाम वालेकुम मिस, इसको हम वेरिएबल में भी सेव करके इजी हो सकता है, ये मैसेज बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। जी वेरिएबल में भी मैसेज सेव करके उस तरह भी कर सकते हैं, तो मैसेज बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सेम मैसेज ही प्रिंट करवाना है सबके साथ। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे हम इसके इस तरह करेंगे, हमें नाम का मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, तो मैं 3 मेथड यूज कर रही हूँ, तीनों में इसलिए अलग अलग प्रिंट करवा के दिखा रही हूँ। तो इसका भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड भी ठीक है आपके पास। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तीनों मेथड्स को यहाँ पे। अभी देखें, तीनों मेथड आगे प्रिंट हो गए। तीन ये जो 5 टाइम्स जो हेलो प्रिंट हो गया आपका, फॉर लूप से प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है 5 टाइम्स जो आपका हाई प्रिंट हो गया वो, ठीक है। हाई प्रिंट होने के बाद आपके पास यहाँ पे डियर के साथ भी ये प्रिंट हो गया, यानी कि आप अगर तीनों में से कोई मेथड यूज करते हैं, साथ में ग्रीटिंग का मैसेज आप क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं ग्रीटिंग का मैसेज, ठीक है। तो ये जो था एक बहुत आसान सा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था। इसमें किसी को मैम सवाल एक है, बार दोबारा कोड दिखा देंगी? कोड दिखा दूं आपको, जी अच्छा जी, जी बोले, 2 मिनट मैम। जी जी बोले बोले, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मैम ये आखिरी वाले में आपने यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया है, ये क्यों लगाया है? डॉलर का साइन क्यों लगाया है, कौन जवाब देगा इस बात पे, डॉलर का साइन क्यों लगाया है मैंने? वेरिएबल वेरिएबल को को कॉल डॉलर के वेरिएबल साइन को के अंदर कॉल लिखते किया हैं। आपने। टेम्पलेट ओके डेटर्स ये मैम, ओके इसमें याद आ गया, याद आ गया। बैक टिक के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको डॉलर के साइन के अंदर लिखते हैं, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। याद आ गया उसको, याद आ गया कह रहा है। याद आ गया, क्योंकि मैम क्योंकि हमें मैसेज प्रिंट करवाना था, इसलिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल हमें वेरिएबल मैसेज को प्रिंट कॉल करवा रहे किया हैं आपने साथ वैसे। में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है डॉलर के साथ लगवाया है। बैकटिक यूज किया एक, तो मैंने आपके साथ में मैसेज प्रिंट किया है,
ठीक है। अब इस बैकटिक लगाने के बाद मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकती हूँ, ठीक है, मैनुअली भी कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे जब वेरिएबल लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो मुझे वेरिएबल को डॉलर के साइन के अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, एरे हमारे पास वही चल रहा है जो जी सवाल नंबर 11 में था। जी जी, वही है ना चल रहा है। देखिए सवाल नंबर जो 11 है ना, उसी का देखिए लिखा एक्सरसाइज 11, ठीक है, एक्सरसाइज 11 की कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो जो मैंने वहां पे बनाया था, वेरिएबल स्टोर करवाया था, वही मैंने एनालिटिक्स 12 के अंदर यूज करते हुए मैसेज प्रिंट करवा दिए। ठीक है, यहाँ पे किसी को सवाल है? जी बस सही है मैडम, समझ आ गया। आ गया, थैंक गॉड। चले अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट हम कर रहे हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन पढ़ेगा सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 13? Your own array. पढ़ूं मैम? जी जी, पढ़े पढ़े पढ़े। Your own array. Think of your favorite mode of transportation, such as motorcycle or a car. Make a list that stores several examples. Use list to print a series of statement about these items. अच्छा, आपने अपनी पसंदीदा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कार, मोटरसाइकिल, ये एरे में स्टोर करनी है। देन बाद में आपने इसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवाना है, आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन की लिखते हैं, साथ में ये मैसेज लिखा है, आई वुड लाइक टू ओन, वही एक मैसेज प्रिंट करवाना है अपने हर एक जो भी चीज़ आप एरे में स्टोर कराओगे। बिल्कुल। और आपने कहना है अबाउट दीज आइटम्स, यानी पूरा पूरा स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाने, यानी जितनी हम सेव करवाएंगे चीजें वो सब प्रिंट करवाने हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई सवाल में क्या करना है हमको? ये बोले तो सेम एज इट इज हो जाएगा, जैसे एरे में एज इट इज हो जाएगा, पर्सन के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लेकिन जबरदस्त जबरदस्त। मिस, जी लेकिन बिल्कुल इसके ऐसे, अंदर स्टेटमेंट चेंज होंगी ना हर एरे के साथ। जी जी बिल्कुल, स्टेटमेंट बस तो वो हमने आपने अपने इसमें हिसाब मतलब से होंगी। पर्सन नेम की इसमें जगह पे हमने ये स्टेटमेंट्स मोड ऑफ चेंज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन पिछली यूज बार कर दी है। मैसेज सेम था, इस बार मैसेज चेंज होगा हर एरे के साथ। मेथड सेम होगा, सिंटेक्स सेम होगा, लेकिन आपका जो मतलब आपके स्टेटमेंट्स है वो डिफरेंट होंगी। ऑब्वियसली आपका लिस्ट डिफरेंट होगी, आपकी चीजें डिफरेंट होगी, लेकिन मेथड सेम होगा। जो इन्होंने कैच किया ना इस चीज को, तो बहुत जबरदस्त कैच किया, इसीलिए मैंने आपसे पढ़वाया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि करना क्या है इसमें। तो आप बिल्कुल सही पहुंचे। देखिए एक चीज आपको क्लियर हो गई ना यहाँ पे, मुझे अब खुशी हो रही है इस चीज को देखकर कि आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमने काम किस तरीके से किया। तो हम तीनों मेथड से कर सकते हैं यहाँ पे। आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से आप सवाल को हल कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास ये? 30। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग हो जी रही जी है, हो रही है। ठीक है। तो क्योंकि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना होगा तो मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए होगी ना इसकी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करें, राइट? क्वेश्चन 13 में हमारे पास क्या था, उसने उसने बोला भाई आप एक एरे बना दो, एरे बनाने के बाद आप उसके साथ प्रिंट करवाओ। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर ईच का मैथड यूज करूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कोई? ट्रांसपोर्टेशन मोड हमें कराना है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन मोड। ठीक हो गया? मैं इसमें बताऊं क्या स्टोर कराएं? बेटा ये तो सेम ही हो गया ना, बस हो गई। सो आपने पर्सन नेम की जगह पर मोड ये ट्रांसपोर्टेशन नाम लिख देना और बाकी सेम मेथड से प्रिंट करा देना मैसेज लिख के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। आपका नाम क्या है? मैम मैं स्टोर शोएब करवाऊं उमर। मैम? जी जी बताइए। शहबाज शरीफ की ऑरेंज ट्रेन, नवाज शरीफ का प्राइवेट जेट। इमरान खान का हेलीकॉप्टर। चले चले, तफरीना बनाए क्लास को। ठीक है, आपने क्या किया? कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, बाईसाइकिल होगी, और क्या चाहते हैं आप? हम एक जो है यहाँ पे कर एरोप्लेन। लेते हैं, बस कर लेते हैं। एरोप्लेन। नहीं हम गरीब लोग हैं, हम ऐसी टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमने एरे बना लिया यहाँ पे, ठीक है, एक एरे बना दिया, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने जैसे हमने वहाँ पे फ्रेंड्स का एरे बनाया था, वो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास पूरा लिखकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो टैप करूंगी ना, मेरा पूरा आंसर लिखकर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉर लूप चलिए, आई इक्वल्स 0, आई की लेंथ आएगी ट्रांसपोर्टेशन मोड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। और हमने प्रिंट करवा दिया ट्रांसपोर्टेशन मोड, और ये हमने प्रिंट करवा दिया आई, ठीक है। अगर तो हम ये करवाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वो ट्रांसपोर्टेशन मोड प्रिंट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो मैसेज हमने लिखा था, क्या लिखा था, आई वुड बैक लाइक, टिक पे मैसेज लिख दे। डायरेक्ट में लिख दूंगी मैं, क्या क्या लिख दूंगी मैं, आई वुड लाइक टू राइट। आई वुड लाइक टू राइट। ओन अ, आई वुड लाइक टू आई वुड ओन, आई वुड टू ड्राइव और राइड। आई वुड लाइक टू ओन अ, ये मैसेज था, ठीक है। हमें जो मैसेज था हमने वही प्रिंट करवाना है मैसेजेस के अंदर। और ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। मैंने बैकटिक लगा दी यहाँ पे। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, जाकर रिजल्ट क्या आ रहा है इसका।
अभी देखिए, आई वुड लाइक टू ओन अ कार, आई वुड लाइक टू ओन अ मोटरसाइकिल, आई वुड लाइक टू ओन अ बाइसाइकिल, आई वुड लाइक टू ओन अ बस। ठीक हो गया। जो ये मेथड से आया वही सेम आंसर आपके पास किससे आएगा, फॉर ईच से भी सेम आएगा आपके पास। ये टाइम मिनट्स में ऐड हो जाएगी मीटिंग इतनी जल्दी। चलिए यहाँ क्या लिखूं मैं एरे की जगह, क्या लिखूं यहाँ पे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ट्रांसपोर्टेशन मोड आएगा। ट्रांसपोर्टेशन मोड, जी बेटा ट्रांसपोर्टेशन मोड आ गया यहाँ पे। और एलिमेंट में मैं लिख देती हूँ अपनी मर्जी का कुछ भी लिख देती हूँ, मैं मोड लिख देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लॉग प्रिंट करवाती हूँ। ठीक है, लॉग प्रिंट करवाने के बाद उससे कहते हैं कि भाई आप क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे आप लिख दो कि आई वुड लाइक मैम टू, जी ये हमें रिटर्न कर रहा है ना? जी जी, आई वुड लाइक टू ऑन, क्या ऑन करेगा, मोड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाया, मोड बनाया। ठीक है, अब हम यहाँ आके देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही चीज प्रिंट हो जाएगी दोबारा। क्या कह रही है? मैम आई थिंक वो नहीं करेगा, फॉर ईच नहीं करेगा रिटर्न। क्यों नहीं करेगा, वजह? आप डॉलर में आपने क्या लिख दिया, मोड? मोड ही लिखेंगे मैम डॉलर में, रिटर्न नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्या फॉर मेरा ईच वजह? नहीं जय करता मोड मेरे ही पास होगा, है रिटर्न। मेरा मोड ही आएगा क्योंकि आपने नए वेरिएबल में तब मोड ही आपको आएगा इसमें, सेव मोड ही करवानी है। आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर क्या आ रहा है, कंसोल डॉट नॉम। मैम आपने कॉपी पेस्ट कर दिया ना यहाँ पे कंसोल डॉट। मैंने गलत चीज प्रिंट कर दी ना यहाँ पे, ये कॉपी ठीक है ना, पेस्ट मैंने कर ये दिया। कर दिया। हमाद, क्या हो गया आपको, बाकी सबको समझ में आ गया, आपको समझ में क्यों नहीं, मोड क्यों नहीं आएगा यहाँ पे मैम भाई? रिटर्न जी, रिटर्न नहीं होता, फॉर ईच रिटर्न, ये रिटर्न किया इसने। तो फॉर ईच का फंक्शन रिटर्न का तो काम करे, फंक्शन क्या काम करता है, रिटर्न का काम करता है ना आपके पास। ये हम क्या बना रहे हैं, एरो फंक्शन बना रहे हैं ना यहाँ पे। और फॉर ईच का काम क्या होता है, रिटर्न करना होता है। हमने उसको बोला ट्रांसपोर्टेशन मोड डॉट मोड पे जाओ और 1 बाय 1 जाके रिटर्न कर दो उसको। और रिटर्न में हमने तो मैसेज दे दिया कि भाई रिटर्न में क्या मैसेज करना है, प्रिंट हमने आई वुड लाइक टू ऑन, और जो नाम मैंने मोड दिया था वो मोड दे दिया। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे, ट्रांसपोर्ट का नाम यहाँ आएगा आपको प्रिंट में। यहाँ आप गाड़ी का नाम देंगे, गाड़ी आएगा, जो लिखेंगे वो आएगा यहाँ पे। चलो ये ठीक। मैडम ये एक वेरिएबल बन गया, इसमें सारा स्टोर हो रहा है, तो मेरा भी हाँ ना, इस मैंने भी प्रिंट वेरिएबल करवा के दिया है। अंदर वो ही कह रहा है ट्रांसपोर्ट डॉट मोड पे जाओ और फॉर ईच कर दो, यानी कि एक 1 बाय 1 जाके स्टोर किसमें करवा रहे हैं, मोड में करवा रहे हैं, मोड के फंक्शन में करवा रहे हैं। यहाँ बेसिकली मोड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर ईच जो है ना वो एज अ फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एरो फंक्शन बना हुआ है ना, तो फॉर ईच जो है वो एज अ फंक्शन काम कर रहा है, वो रिटर्न करेगा आपको वैल्यू। समझ आई हमारा आपको? पजल हो गया है, हमारा पजल हो गया। हम आप पजल हो गए, क्यों हम क्या हुआ भाई? वो असल में मैं डॉट मैप और फॉर ईच का ना मैं डिफरेंस चेक कर रहा था, उस दिन मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था, अच्छा, तो हुआ वो आपसे रिटर्न इंटरव्यू वैल्यू पे क्वेश्चन? आ गया था कि एक हो गया था। ठीक है, वो एक ये बताया था डॉट मैप रिटर्न करता है, फॉर ईच रिटर्न नहीं करता, ये हुआ था। नहीं फॉर ईच भी रिटर्न करता है आपको। अच्छा जी बिल्कुल, तभी तो प्रिंट होगा आपके पास। फॉर ईच का मेथड करता क्या है, फॉर ईच का जो मेथड है यहाँ पे वो क्या करेगा आपके लिए, हर एक मोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया जाएगा। जब कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है तभी तो रिटर्न करते हैं अपने आप को चीजों को। कॉल बैक फंक्शन में काम क्या होता है? ठीक है गाइस, आगे चले। यस मैम, मैम एक चीज अब पता चल गया, वो एरे को ना ओरिजिनल फॉर्म में रखता है, उसको चेंज नहीं करता, ये जी है ना बिल्कुल इसमें। ऐसे ही है। हाँ मिस, मेरा क्वेश्चन है, जी बोले। अगर हमें डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट करवाने हो एरे के साथ, लाइक कार के साथ हमें लिखना हो कि आई वुड, जो भी मैसेज है, आई वुड लाइक टू बाय अ ब्लू कार या रेड मोटरसाइकिल, अगर डिफरेंट मैसेजेस हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन में ये नहीं है कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए हर एरे के साथ, या सेम ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी हर एरे के साथ? सेम स्टेटमेंट प्रिंट होगी ना, एरे एक बनाया ना आपने, अगर डिफरेंट एरे बनाएंगे डिफरेंट स्टेटमेंट प्रिंट होंगे आपकी। मतलब सेम एरे के साथ हम डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते ना। अब देखिए स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मैटर डिफरेंट किया तभी तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने प्रिंट करवाई यहाँ पे।
ओके मैम, ठीक है। मैम इसके डिफरेंट अंदर से हम अलग मैसेज करके देखिए जीरो इंडेक्स एरे पे है ना करते हैं। आपके पास, ये सारे एरे एक लिस्ट है ना आपकी। देखिए आप ट्रांसपोर्टेशन मोड में है यहाँ पे। अभी बात को समझिए, आप ट्रांसपोर्टेशन मोड में ना आपने एक मोड में सारे नंबर, सारे जो है ना आपने ये ट्रांसपोर्टेशन सेव करवाए हुए हैं, तो सारी ट्रांसपोर्टेशन साथ चलेंगी ना आपके पास। अगर आपने एक बाय वन प्रिंट करवाने हैं अलग अलग स्टेटमेंट के साथ, तो फिर एरे का तो मकसद ही बहुत हो गया फिर तो। फिर एरे का मकसद क्या था कि वो इस साथ सब चीजों को प्रिंट करेगा। फिर तो हम वही वाला काम करेंगे जो मैंने यहाँ किया था आपके सामने, कि मैंने जो है ये चीज का नाम लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया वो सब चीजें, डिलीट हो गई शायद। जब मैंने अपना नाम लिखा था, साथ में मैं मैसेज प्रिंट करवाया था, हिना हिना नसीर अहमद, तीनों चीजें प्रिंट करवाई थी वन बाय वन। फिर तो वही इसका काम होगा ना कि अलग अलग मैसेज प्रिंट करवाना है। बट अगर आप बात करती हैं एरे की, तो एरे में आपने एक वेरिएबल में एरे सेव करवाया हुआ है सारा, तो यही वेरिएबल चलेगा ना हर जगह आपके पास तो। मैम ठीक है। हाँ, एरे को मॉडिफाई करके प्रिंट किस तरह होता है? एरे को मॉडिफाई के प्रिंट करवाना तो स्प्लिट यूज करेंगे, फिर वो मॉडिफाई हो जाएगा, इस तरह प्रिंट होना शुरू हो जाएगा आपके पास स्प्लिट का मेथड यूज करेंगे तो। सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। वैसे ये मीटिंग एंड होने वाली है, आई थिंक कुछ 3 मिनट में मीटिंग एंड होगी, तो अभी क्या करें, नई मीटिंग स्टार्ट करें? यस मैम, कल ही रखते हैं। यस मैम। कौन कह रहा है कल का रखें? नहीं मैम, ये सवाल अगला करवाएं प्लीज। कम से कम 15 सवाल तो करें। अगला मैम सवाल भी मैडम, नेक्स्ट अगला सवाल भी एक तो मैडम नींद सेम आ ही है, रही है। बहुत आसान है। मैम आसान है नेक्स्ट वाला भी सेम ही है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा ही आपने किया था, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ नाम चेंज होंगे और सब स्टेटमेंट चेंज होगी बस। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर क्या होगा आपके पास, अब आपकी गेस्ट लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक गेस्ट लिस्ट बनानी है, सेम इनवाइट सवाल देना आपने है। करना है, सबको नाम लिखना है इनवाइटिंग के अंदर। ठीक है, गेस्ट लिस्ट के बाद फिर यहाँ पे 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन मजा आएगा आपको। यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड सीखेंगे फिर, ये आपके पास बहुत सारी चीजें मैम लर्निंग होगी यहाँ पे। मैम 15 16 15 17 को कनेक्टेड रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, 15 16 और 17 जो है ना आपके पास कनेक्टेड है। ठीक है, 17 तक ये कनेक्टेड है लंबा आपके हो जाएगा पास। सो कल कर ले, सॉरी, ये लंबा हो जाएगा सो कल कर ले। हाँ, कल बेहतर रहे।